विराजमान है, तप कर रहे। भगवान भी तप करते। सबसे पहले सनकादि अवतार, दूसरा नारद अवतार, दूसरा नर नारायण अवतार, तीसरा नारद अवतार, चौथा यज्ञ भगवान का अवतार, पांचवा ऋषभदेव जी का अवतार, छठवां कपिल देव जी का अवतार, सातवां पृथु अवतार, आठवां ऋषभ अवतार, नौवां दिव्य भगवान के लीला पुरुषोत्तम अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कूर्म अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार, 18वां बलराम अवतार, 18वां राम अवतार, 19वां बलराम अवतार और 20वां कृष्णावतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंसावतार, 23वां बुद्धावतार और 24वां कल्कि अवतार। ये भगवान के लीलामय 24 अवतार जो नित्य स्मरण करने से भगवान हमारा जीवन मंगलमय करते हैं। इसलिए भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हाय। भगवान का नाम लेने से मंगल ही मंगल होगा, कभी अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का नाम ही अमंगलों का हरण करता है। और आजकल जीवन व्यक्तियों का 80% तो अमंगल से ग्रसित है, क्योंकि मंगलमय नाम जपना बंद कर दिया। और जब नाम जो जपते हैं उनका जीवन मंगलमय है, खुशी है, वो आनंद में है। इसलिए भगवान का दूसरा अवतार है नर नारायण अवतार। जहां हम आप बैठे हुए हैं भगवान नारायण की गोदी में कथा सुन रहे हैं, भगवान के चरणों का आश्रय मिल रहा है। एक रात्रि निवास एक कल्प के समान बताया गया है। 4 कुंभ जो 12 साल में होते हैं, 12 साल में एक कुंभ होता है, ऐसे 4 कुंभों का स्नान करने से नियम पूर्वक, और यदि बद्री नारायण के चरणों में एक रात्रि विश्राम करने से इतना फल प्राप्त होता है। इतनी अद्भुत दिव्य स्थान भगवान का साक्षात चैतन्य है, साक्षात स्वर्ग है, वैकुंठ है। इसलिए अद्भुत जगह है। भगवान के चरणों में बैठ के प्रभु की कथा सुन करके जीवन का आनंद यही है। तो सनकादि ऋषि आ रहे थे जो हमेशा 5 बरस के रहते हैं, ना कभी बूढ़े होते ना जवान होते हैं, ना कभी उनका जो है शरीर क्षीण होता है, वो हमेशा एक जैसे रहते। सृष्टि के आदि में, सृष्टि के मध्य में और अंत में भगवान ही है। तो उन्होंने कहा चलो सत्संग सुनने चलते हैं, आश्रम पृथ्वी पर चलते हैं। तो हरिगुण गाते हुए कीर्तन करते हुए आ रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि श्री नारद जी को देखा, नारद जी को खिन्न चित्त से देखा, बड़े अप्रसन्न है नारद जी। सो सनकादि ऋषियों को प्रणाम किया नारद जी ने और कहा कि हे नारद जी, आप दुखी क्यों बैठे हो, क्या कारण है? कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान्। अरे नारद जी, आप बड़े दुखी बैठे हो, क्या कारण है? अपने दुख का कारण बताइए। नारद जी ने आप बीती बताई जो उनके जीवन में घटी। बोले महाराज, मैं पृथ्वी पर सत्संग की इच्छा से आया था, लेकिन पूरी पृथ्वी पर घूमा। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं मुझे सत्संग नहीं मिला। भ्रमण करता हुआ मैं वृंदावन आया,
वृंदावन में आकर के जमुना जी में स्नान किया, श्री बांके बिहारी जी के चरणों का ध्यान धारण किया, श्री बांके बिहारी जी का दर्शन हो गया, मन प्रसन्न हो गया। मैं अपने वीणा पर कीर्तन करने लगा। कीर्तन करने के बाद जब मैंने विराम लिया तो जमुना जी के किनारे देवी बैठी, उन्होंने बड़े करुणा भाव से हमें पुकारा। मैं गया महाराज। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम सर्वथा गहनं परम। हे महाराज, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं दुखियारी अबला की रक्षा करो। भो भो साधु संबोधन।